स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल धर्मार्थ ज्ञान गुरु पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों की वजह से लोगों के मन में यह ख्याल उठता रहता है कि कल युग का अंत कब और कैसे होगा। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कल युग के बारे में कि कल युग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। मित्रों, हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युगों की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष हो जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है। शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई है और उसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग की मुद्रा रत्नमय और पात्र स्वर्ण के थे। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% हुआ करता था। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का भी बलिदान कर दिया था। सतयुग के बाद दूसरा बड़ा युग त्रेतायुग है। इसकी आयु करीब 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी। मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी। इसी युग में भगवान राम ने अवतार लिया था। इस युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम के भी अवतार हुए थे। इस युग की मुद्रा स्वर्ण और पात्र चांदी के थे। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। तीसरा युग, जिसे द्वापर युग कहा जाता है, इसकी आयु करीब 8,64,000 वर्ष थी और इसमें मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। इसी युग में भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार में कंस का संहार किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। द्वापर युग में पाप की मात्रा बढ़कर आधी हो गई थी। उस समय पाप 50% और पुण्य भी 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को आखिरी और सबसे छोटा युग बताया गया है। इसकी कुल आयु करीब 4,32,000 वर्ष की है। मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। आज के युग कल युग में पाप बहुत अधिक बढ़ चुका है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य 25% माना गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं।